खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। व्यूअर्स, आज तमाम मसीही कौम बेइंतहा शुक्रगुजार है खुदा की और खुश है कि आरजू के हवाला से कि वो बाजियाब करवाई गई और जो है अब खुदा से हमें उम्मीद है कि खुदा जल्द उसे इंसाफ मुहैया करेगा और उसके घर में उसको सही सलामत लेकर आएगा और हमारी दुआएं खुदा के मज़बा पर मकबूल ठहरी, हमारी कोशिशें जो है फलदार साबित हुई। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे खुदा का कलाम शेयर करना चाहती हूँ जो खुदा ने मुझे बोझ दिया है। देखें, आरजू कोई पहला वाकया नहीं है, लेकिन अब ये आखिरी वाकया तो जरूर ही होना चाहिए। इसके बाद किसी घर की आरजू बेआबरू नहीं होनी चाहिए, मेंटली और फिजिकली अब्यूज नहीं होना चाहिए। जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि 3 साल हो, 13 साल हो या 23 साल हो, खुदा अपनी बेटियों, अपने बेटों, अपनी कौम के लिए गैरत रखता है। हमें उन बच्चियों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए जो इससे बड़ी उम्र की हैं, उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हम ये सीखते हैं कि किस तरह अब ये वाकया आखिरी हो जाना चाहिए। इसके बाद कोई बेटी बेआबरू नहीं होनी चाहिए किसी अजनबी के हाथों। जब हम अस्तशना की किताब उसके 13 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं तो कलाम में इसके बारे में यूं मरकूम है कि अगर तेरा भाई या तेरी माँ का बेटा या तेरा बेटा या तेरी बेटी या तेरी हम आगोश बीवी या तेरा दोस्त जिसे तू जान से ज्यादा अजीज रखता है चुपके चुपके तुझे फुसलाएं कि आओ हम उन माबूदों की पैरवी करें जिनसे तू और तेरे बाप दादा नावाकिफ हैं और जो हमारे इर्द गिर्द के लोगों के हैं खुदा या माबूद, और एक दुनिया के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो कौमें हैं उनके खुदा हैं या उनके मज़ाहिब हैं, तो तू उसकी बात को ना सुनना, ना तवज्जो देना, ना रायत करना, ना तरस खाना उस पर, और ना ही किसी किस्म की रायत करना, बल्कि तू उसको जरूर ही कत्ल करना, वो जरूर ही कत्ल किया जाए और उस पर सबसे पहला, और उसको छुपाना मत, ये भी लिखा हुआ, सबको बताना और उस पर सबसे पहला तेरा हाथ पड़े। यानी सबसे पहले तो तू चमाट मार जिसको तू वो बहकार है या बहकारी है जो भी है, सबसे पहले तो तू उसको जो है तंबी कर। लिखा है सबसे पहले तेरा हाथ पड़े और उसके बाद सारी कौम का हाथ पड़े और उसको संसार किया जाए, उसको खत्म किया जाए जिसने तुझे तेरे जिंदा खुदा से, जो तुझे मिलके मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, अजायबात दिखाए, मोजज़ात दिखाए, तुझे चुना, तुझसे मोहब्बत की, उससे बरगश्ता करना चाहा, और फिर इस्राएल में सब लोग डरेंगे और कहें और आइंदा कभी ऐसी हरकत वहां पर नहीं होगी। ये है खुदा का कानून और इस कानून को अपनाकर हम इस वाक्य को आखिरी साबित कर सकते हैं। देखिए खुदा कितनी गैरत रखता है। खुदा कहता है कि अगर कोई तुझे जान से भी ज्यादा अजीज हो, तेरा दोस्त, तेरी बीवी, तेरा भाई, तेरी बेटी, तेरी माँ, कोई भी हो जो खुदा के कलाम से हटकर आपसे बात करना चाहे, उसको ना छुपाना, ना तरस खाना, उसकी ना सुनना, ना किसी किस्म की रायत ना करना, और सबसे पहले तो तेरा ही हाथ उस पर पड़े। ये खुदा का कानून है। खुदा गैरत रखता है अपने लोगों के लिए, अपने नाम के लिए। प्रेज गॉड। मैं ये नहीं कहती कि आप कानून को अपने हाथों में ले लें, मैं चाहती हूँ, देखें आज पूरे कानून, आज बड़े बड़े इदारे हमारे साथ हैं, आज अदलिया हमारे साथ खड़ी है, हमारी बच्ची को बाजियाब कराया है उन्होंने,
मैं ये नहीं कहती कि आप कानून को अपने हाथों में लें, लेकिन क्योंकि कानून के साथ चलते हुए हमें उनको उनकी जो है पहुंचाना है, उनको हमें उनके सज़ा दिलवानी है उन्हें। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो कलाम में लिखा हुआ है कि जो है फिर इस्राएल में से कभी ऐसी हरकत कोई दोबारा नहीं करेगा जब आप इतनी बड़ी तंबी करेंगे किसी को। अब आगे लिखा है इब्रानियों के ख़त में कि पौलुस रसूल कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह का लाजब तक यकसा है। तो खुदा यकसा है, खुदा का कानून यकसा है। मैं आपको अभी बताती हूँ, जब हम मत्ती की अंजील, अब नया अहदनामा आप पढ़ लें, जब मत्ती की अंजील उसका 18 बाब पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत से ही हम पढ़ेंगे तो कलाम में क्या लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास उसके शागिर्दों ने आके कहा कि खुदा की बादशाही में बड़ा कौन है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा कि अगर तुम तौबा ना करो, इस बच्चे की मानद ना बनो, तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि जो है इस बच्चे की मानद बनो, और जो कोई इस बच्चे की मानद बनेगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा, और जो मेरे नाम से इस बच्चे को कबूल करे वो मुझे कबूल करता है। क्या आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को कोई यस्सु के नाम पर कबूल कर रहा है? नहीं करते। तो जब यस्सु के नाम पर कबूल नहीं करते तो फिर क्या होता है? तो मैं, और अच्छा यहाँ तक बात होती आगे जो है, यीशु ने कहा कि जो मेरे इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। लेकिन अब आ गया लेकिन, अब आगे यीशु मसीह का मूड अब चेंज हुआ, अब आगे नई तालीम, अब आगे एक नया कानून, एक नया रवैया यीशु मसीह का, नई एक बात यीशु मसीह बताने वाले हैं। लिखा लेकिन अगर उन छोटों में से, देखो मेरी बात गौर से, अगर उन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए, जो मुझ पर जो मुझे निजात दहिंदा मानते हैं, जो जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं, उन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए, कोई ठोकर खिलाए, कोई बहकाए, कोई फिसलाए, कोई उनको जिंदा खुदा पर ईमान रखने से फेरे, तो कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि उस शख्स के लिए बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट डालकर उसके गले में उसे गहरे समंदर में डबो दिया जाए। आप समझते हैं ये यीशु की गैरत है अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, ये उसका दर्द है अपने बच्चों के लिए। लिखा है बड़ी चक्की का पाट डालकर उसके गले में कि हलीम बनो, फरोतन बनो, बच्चों की मानद बनो, तौबा करो, हलीमी अच्छी जिंदगी गुजारो। लेकिन अगर कोई उन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए ठोकर का बायस हो, तो उस शख्स के लिए बेहतर है कि बड़ी चक्की, छोटी चक्की पाटना काम नहीं चलना। अगर आखिरी वाकया बनाना चाहते हो आरजू का, तो छोटी चक्की का पाट नहीं चलना, बड़ी चक्की का पाट उसके गले में डालकर उसको गहरे समंदर में डबो दिया जाए, ओथे तड़फ तड़फ के थैते मार जावे, वापस बड़ी गहरे समंदर में के तैर के वापस भी ना आ सके। ये खुदा गैरत रखता है अपने, उसने कहा वो गयूर है और भस्म करने वाली आग की मानद है। उसको दर्द होता है जब उसके बच्चों को मेंटली और फिजिकली अब्यूज किया जाता है। उसने जान दी है आपके लिए, खुदा ने अपने प्यारे बेटे को यीशु मसीह को भेज दिया आपकी खातिर। इस वाक्य को ऐसे आखिरी साबित करना होगा कानून के जरिए, ना कि हम कानून को अपने हाथ में लें। लेकिन हमें कलाम का पता होना चाहिए, हमें बाइबल का पता होना चाहिए कि बाइबल में क्या। देखें नया अहदनामे में भी वही बात लिखी, पुराने अहदनामे में भी वही बात लिखी, क्योंकि खुदा का लाजब तक यकसा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कलाम को स्टडी किया करें, कलाम को पढ़ें, कलाम को जानें, ताकि आपको पता हो कि बाइबल में लिखा क्या है और हमें कैसे चलना है। बड़ी चक्की का पाट डाल के गहरे समंदर में डबोने का मतलब है कि सख्त से सख्त तंबीह करो उसको जिसने आपकी बेटी को बेआबरू किया, वो 3 साल की हो, 13 साल की हो, 23 साल की हो, वो आपका बेटा ही क्यों ना हो, वो आप ही क्यों ना हो, आप तंबीह करें, क्योंकि ये खुदा का कानून है। उसने कहा सख्त से सख्त तंबीह करो। तो मैं ये चाहती हूं कि ये आखिरी वाकया साबित हो और कानून के दायरे में रहकर उस सख्त से सख्त सज़ा जो है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाए उन्हें।
تاکہ آئندہ کوئی ماں اس طرح نہ روئے جس طرح آبرو کی ماں رو رہی تھی، کرلا رہی تھی۔ ہر گھر میں ایسی ہی ماں ہے، ہر گھر میں ایسی ہی بیٹی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو خدا نے برکت دی ہے اس کلام کے وسیلے سے۔ اس سے نیکسٹ